अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, यूएन। बाकी टाइटल हिंदी में लिखा हुआ। भाई साहब देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश खुद वो तालिबान नाकाम कर देता है जिसको पाकिस्तान ने बम गोला बारूद दिया अफगानिस्तान की सत्ता में बैठने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ भारत को लेकर तालिबान ने कभी कुछ गलत नहीं बोला। अगर उसने बोला तो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद बोला, क्योंकि भारत ने तालिबानी शासन के बावजूद अफगानिस्तान को हर संभव मदद की और एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान में वो कर दिखाया जिसके बाद पाकिस्तान की तो मानो नींद ही उड़ गई। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच रिश्ता भाई भाई वाला है और तालिबानी हुकूमत आने के बाद भी अफगानिस्तान की जनता को गेहूं भेज रहा है भारत। अब पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि भारत अफगानिस्तान के लोगों को पहले पाकिस्तान के रास्ते से गेहूं भेजता था, लेकिन जब भारत को शक हुआ कि पाकिस्तान भारत के गेहूं की चोरी कर रहा तो इस बार भारत ने पाकिस्तान को साइड करते हुए अपने दोस्त ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं भेजा और अपना वादा पूरा किया। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के लोगों के लिए गेहूं का गिफ्ट भेजा। इस बारे में यूएन के एक प्रवक्ता ने बकायदा सूचना दी और भारत की जमकर तारीफ करते हुए ये कहा कि आने वाले महीनों में अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत सहायता के लिए दान में भेजने वाला है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह की तरफ से गेहूं भेजने का वादा पूरा करेगा। इस बार भारत ने ईरानी सीमा पार करके अफगानिस्तान के हेरात क्षेत्र में गेहूं भेजा है, जबकि पिछली बार पाकिस्तान के रास्ते ट्रकों से गेहूं की खेप अफगानिस्तान भेजी थी। तो अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान ने पहले कई बार मदद के लिए खुलकर भारत का शुक्रिया अदा किया। इससे पिछली बार की बात करें तो तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था, हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। इस तरह के मानवीय कदम से दोनों देशों में विश्वास बढ़ता है, जिससे आपसी सकारात्मक संबंध बनेंगे। पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी। वैसे अब पूरी दुनिया देख रही कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए खजाना खोल दिया और यही वजह है कि हर दूसरे दिन तालिबान भारत को थैंक यू बोलता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का ये थैंक यू पाकिस्तान को मानो मिर्ची जैसे लगता है। खैर छोड़िए पाकिस्तान को, भारत अफगानिस्तान के लिए पहले भी जान लगाता था और अब भी जान लगा रहा और दुनिया को यह साफ दिख रहा कि पाकिस्तान जैसे देश भले ही हथियार भेजकर अफगानिस्तान में खून की होली खेल चुके हों, लेकिन भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए हर संभव मदद कर रहा, खाने से लेकर दवा तक। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों की खुलकर मदद कर रहा है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ये वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब जिस तरह इंडिया जो है पिछले साल भी भेजी थी गेहूं ये दूसरे के लिए अफगानिस्तान के लिए और इस दफा भी भेज रहा है तो और वो भी गिफ्ट दे रहा है। हाँ सही बात है, फ्री में। फ्री में तो बाज ये भाई इससे एक तालिबान को नहीं 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 नहीं, नहीं। ये गलत बात है। तालिबान को नहीं, उनकी पब्लिक को भेज रहा है। ये पहले भी इंडिया बोल चुका है, वो उनकी हुकूमत को नहीं मान रहा, लेकिन वो गरीब अवाम के लिए भाई साहब गिफ्ट दे रहा है उनको। और अच्छी बात है भाई साहब, गरीबों का सहारा बने। और नेबरिंग में भाई साहब अगर आपके तल्लुकात नेबरिंग में ठीक नहीं तो आप जो मर्जी करते जाएं, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लेकर आते जाएं, कुछ फायदा नहीं। नेबरिंग से अच्छे तल्लुकात होने भाई साहब यहाँ पे ना मेरा एक सवाल उठता है। कल मैं एक हमने वीडियो देखी, शायद आपने भी याद हो आपको,
कि वो छोटे बच्चों से सवाल पूछते थे ना कि भाई इंडिया के साथ किस किस कंट्री का बॉर्डर लगता है। हाँ तो अफगानिस्तान का भी बॉर्डर बोलते हैं कि लगता है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई वो अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है तो इंडिया उस रास्ते से क्यों नहीं भेजता भी? क्योंकि लगता ही नहीं मैंने है, तो नहीं उसमें वो कोई चूरन बात दिया नहीं। जाता है हमारी तरह। हकीकत यही है, जिस तरह हमें कश्मीर का चूरन दिया जाता है इंडियंस को भी वो उस अफगानिस्तान वीडियो के का अंदर बॉर्डर अफगानिस्तान का नहीं बोला गया यार, बोला गया है, नहीं इस बोला वीडियो गया। के अंदर नहीं। उसमें भी नहीं बोला गया। बैठ जा मेरे भाई, भाई साहब, तुझे नक्शा भाई दिखा देता साहब, हूँ। वो जो नहीं, वो पाकिस्तान का वीडियो कश्मीर है ना, मुझे अच्छे से वो उसके याद साथ है। लगता है। अच्छा वो कश्मीर उस वजह से देख कर ले तो हो सकता है, लेकिन वैसा तो नहीं लगता। हाँ तो वो एक लंबी सी पट्टी सी है नहीं, ना। अगर लगता है तो फिर उस रास्ते से गंदम क्यों नहीं जा रही? फिर पाकिस्तान से या ईरान से पहले क्यों भी जा जो रही? भेजे वो उस कश्मीर वाले हिस्से से भेजी गई थी। वो शायद हो सकता है पहाड़ी इलाका उधर रास्ता ही नहीं जाता, ये भी चीज मुमकिन है। तो नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान के क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मेरे ख्याल में कश्मीरी इलाका है और वो पाकिस्तानी पक्की कश्मीर होगी से भी जिसको साहब आते बोलते हैं। जाते हैं उधर से। ठीक है, जी। वो होगा तभी जो है वो कश्मीर को अपना मानते हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया वाला कश्मीर को अपना मानता है, अपने अपने नक्शों में सारा दिखा देता है, ये सही होगा। तो ये सवाल था भाई, इसलिए मैंने पूछ लिया। बाकी बात ये है कि इंडिया जो है ना, उसकी जो पॉलिसी है ना, वो बहुत लंबी सोच है भाई। अभी आने वाले अगर कल के लिए। अफगानिस्तान अगर इंडिया के साथ जिस तरह इंडिया हेल्प कर रहा है, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब हैं। अगर कल को खुदा ना खास्ता टू फ्रंट मतलब जंग, पहले तो दुआ करूंगा कि भाई साहब जंग का माहौल बने ही ना। अगर जंग लगती है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला, वो ऐसे। साथ देगा इंडिया का। तो पाकिस्तान भी फंसेगा, और वो चाइना के साथ भी लगता है ना बॉर्डर, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का लगता है। हाँ। तो चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लगता है बिल्कुल बॉर्डर। तो भाई लेकिन ये देख किन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ईमान वाले हैं, दहशतगर्द। जज्बे वाले हैं, दहशतगर्द। दहशतगर्द है, पहले तो उनको दहशतगर्द बोलते थे। तो वो भी हैं। तो पहले मैंने जब तालिबान का नाम लिया तब तो तू इधर से उछल पड़ा कि नहीं, उनकी गरीब आवाम को दे रहे हैं। यार अब हर तो थोड़ी फिर उधर है, हर किसी ने जिन्होंने कब्जाया हुआ है। हुकूमत पहले किसी और की थी तो ना। मुल्क तो उनके अब अंदर ही जिन्होंने चल रहा है। कब्जाया वैसा नहीं, वो ऐसे मुल्क- काम कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। मुल्क उनके अंदर नहीं चल रहा, चल तो उनके तमाम अंदर तर रहा है। पुलिसियां वही मुरतब नहीं कर रहे हैं। तो फिर लेकिन अब आम पब्लिक वैसा उसमें क्या नहीं करेगी? करेंगे। बताएं, आम पब्लिक उसमें क्या करेगी? इनके पास कोई अख्तियार ही नहीं। लेकिन इंडिया जो भी कर रहा है भाई साहब वो अच्छा कर यहाँ रहा पे है, डेमोक्रेसी- फायदे के लिए कर रहे हैं, अपना भी उनको यहाँ बाद में फायदा पे यहाँ पे मिलेगा। डेमोक्रेसी वाले कंट्री में अवाम जो है वो जो मर्जी अवाम से करवाओ। हाँ। हाँ, हम भी तो भाई इलेक्शन बिल्कुल होता है, नहीं वोट होते हैं, वो तो हाँ। कब्जा भी बिल्कुल कब्जा है। और रही बात गंदम चोरी करने की, भाई हम कोई चोर हैं यार, इल्जाम लगा दिया। जरूरतमंद है, हमने थोड़ी सी हाँ, मैं जरूरत थी उस हम चीज तो की, एक्सचेंज कर रहे थे, हमने क्योंकि हमारी आप गलती तो थोड़ी सी- आप तोहफा दे रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ी सी हम भी उस तोहफे और को हम- दें। और ये उधर गई है ना, साथ में हमने चेक किया है कि कहीं बरमोज तो उसमें नहीं भेज रहे वहां पर, ये भी है। चेकिंग भी तो या करनी खराब होती तो है। नहीं भेज रहे। नहीं, हाँ। असल में मैं बताता हूँ भाई साहब, करप्ट लोग हैं ना, अफगानिस्तान वाले भी करप्ट ही हैं, वो इतने दूध के धुले नहीं है। उन लोगों ने ये भी लोग बेची है करते हैं। पाकिस्तान को हाँ। बेची है गंदम, और इन्होंने बिल्कुल। स्मगलिंग करके वो इंडियन गंदम जो है इधर लेकर आए, और पाकिस्तान से जो खराब गंदम थी वो इंडिया में भेज दी। इंडिया में नहीं, सॉरी, अफगानिस्तान में मिस्टेक हो जाती और है। भाई साहब इधर से हमारे यहाँ जो है ना खाद है, यूरिया वगैरह या दूसरी, वो भी इधर से उधर ब्लैक में भेजते हैं, ज्यादा पैसा मिलता है। उधर से वो भी इस तरह करते हैं, गाड़ियां इधर से आती जाती है ब्लैक में। भाई साहब कारोबार है लोगों का, तो फिर है हमारे तो भाई मुसलमान ही हैं, ना। भाई हैं। अभी तो भाई साहब जो पाकिस्तान में तेल आता है ना ईरान के रास्ते से, जी, वो बगैर टैक्स दिए हुए, वो भी किसी दिन आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह वो गाड़ियां लगी होती है, वो भर भर के तेल लाती हैं पाकिस्तान में। कस्टम ड्यूटी उधर नहीं पे की जाती, सारा कुछ, मतलब पाकिस्तान को वो उससे भी घाटा होता है, लेकिन फायदा भी है कि वो तेल आ रहा है। जरूरत किसी ना किसी पूरी हो जाए। तेल जरूरत तो पूरी हो रही है, इसी से चल रहा है। ऐसे ही समझिए कि अमेरिका से बचकर वो चोरी काम हो रहा है। हाँ, क्योंकि पाबंदियां लगी हुई हैं हाँ, उन पर। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है भाई साहब जब इंडिया जो है
एक दौर था भाई इंडिया जब एड लेता था, आज वो दूसरे कंट्री की हेल्प कर रहा है। तो पाकिस्तान 75 सालों से वो ऐसे ही हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, ऐसे करके कोई मुझे दे दो, कोई मुझे दे दो, कोई मुझे दे दो, इधर से पैसे मिल जाए, उधर से मिल जाए। और आप इंडिया क्या फैलाया ऐसे था, भाई? आज वो ऐसे हो गया। छीन के लेते हैं हम, छीन के। ठीक है, बिल्कुल भाई हाथ साहब, कहता है फैलाए हुए, छीन के लेते उन्होंने हैं। तरक्की बाकी की, ऐसे तो नहीं उनकी जीडीपी 7.2 तो कैसे ये अपने लोगों को रिलीफ देते हैं। हालांकि दूसरे कंट्री जो है अमेरिका, यूरोप, जो वो कहते हैं पैसा महंगाई करो, किसानों को रिलीफ मत दो, ये सब्सिडी मत दो, खाद पे सब्सिडी मत दो। इधर जो रेट है ना खाद का, हमें सब्सिडी नहीं मिलती, 10-12 हजार के थैले मिलता है, उधर जो है वो भी रेट उतना ही है। हाँ रेट इतने सर, लेकिन सब्सिडी दे के वो बिल्कुल सस्ती देते हैं। अब 1300 रुपया कौन सा रेट है भाई, डीएपी की खाद 1300 तो रुपए इतनी की, ज्यादा पैसा- 3500 रुपए की यूरिया की, यहाँ पे तो 3500 फिर रुपए। तो फिर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की बात तो नहीं ना मानता। हम मानते हैं भाई, अच्छे बच्चे हैं, मानते हैं। सही वो है। खुद मारे जो ज़राअत है वो हमारा एक ना पिलर जीडीपी को ना इस दफा ज़राअत से ज्यादा कमाया और जो सर्विसेज है, अगर इसमें- सस्ती खाते देंगे तो जिम्मेदार ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा पैदावार देंगे। इसमें पैदा कोई किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को। कोई दोरी रह नहीं है इसमें, बिल्कुल। तो ठीक है भाई, रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल भाई। एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है। तो ठीक है भाई, अपनी राजरूप तक या कमर साइकिल में मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक ले जाते थे। अल्लाह हाफिज़।